गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डेप्रिसिएशन चैप्टर के। तो पहले मैंने कंसेप्ट सारा समझा दिया आपको। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड का। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑन 1 अप्रैल 2015 अ कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1,90,000 एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मतलब इसका मतलब क्या है कि मशीन की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 लाख हो गई है। और उन्होंने बोला है कि स्क्रैप वैल्यू थी जो इस मशीन की वो थी 50,000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर, यानी कि इस मशीन को हमने 6 साल यूज़ किया और उसके बाद इसको कितने का बेच दिया, 50,000 का हमने बेच दिया। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने निकालना है मशीन अकाउंट बनाना है और डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। तो और इसकी डेप्रीसिएशन फाइंड आउट करनी है कि इसकी डेप्रीसिएशन कितनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मशीन वैल्यू कितनी थी, 2 लाख मशीन वैल्यू हो गई थी, 1,90,000 प्लस 10,000, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, 2 लाख हो गई थी। और उसके बाद स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 50,000 थी। तो डेप्रीसिएशन जो होगी वो कैसे होगी, मशीन वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर मशीनरी यूज्ड। तो कितनी हो गई थी, 2 लाख में से 50 माइनस करेंगे तो 6 रह गया। तो हमारे पास डेप्रीसिएशन आ गई, कितनी आ गई, वो 25,000 डेप्रीसिएशन आ गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो डेप्रीसिएशन की परसेंटेज कितनी थी, तो डेप्रीसिएशन की परसेंटेज थी 25,000 टोटल डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल मशीनरी वैल्यू इंटू 100। तो 25,000 की डेप्रीसिएशन थी, 2 लाख उसकी वैल्यू थी और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा, 12.5% जो डेप्रीसिएशन की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 2015 को टू बैंक, कितने की मशीनरी खरीदी थी हमने, 2 लाख की मशीनरी परचेज करी थी। और उसके बाद उसके ऊपर जो डेप्रीसिएशन लगाई थी वो कितनी लगाई थी, 25,000 की। और बैलेंस कितना बच गया था, 1,75,000 का। अगली बार भी हमने 1,75,000 की मशीनरी परचेज करी है और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन कितनी लगाई है, 25,000 एंड कितने की रहेगी वो, 1,50,000 की। ऐसे ईयर बाय ईयर हम करते रहेंगे इसके अंदर और उसके बाद हमारे पास एंड में बैलेंस कितना आ जाएगा, इसका 1 लाख बैलेंस आ जाएगा। चलो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑन 1 अप्रैल 2015 कंपनी बोर्ड प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 68,000, यानी कि कितनी वैल्यू थी उसकी, 68,000 थी। और उसको कितने साल यूज़ किया, 10 साल यूज़ किया और उसके बाद उसको 8,000 का बेच दिया। ऐसे उन्होंने बोला है कि 1 अप्रैल 2016 को हमने एक वैल्यू मशीन खरीदी थी, उसकी वैल्यू थी 40,000 और उसकी रेजिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू आफ्टर यूजिंग जो उसकी वैल्यू थी वो थी 4,000। और उसके बाद एक और मशीनरी थी 1 अक्टूबर 2017 को 9800 की, उसकी भी वैल्यू थी ब्रेकअप वैल्यू मतलब वही स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, वो 800 थी। तो इनको हमने, अच्छा इन दोनों मशीन को हमने यूज़ किया 20 ईयर्स एंड जो ये वाली मशीनरी थी उसको हमने यूज़ किया था, फर्स्ट मशीनरी को 10 ईयर्स के लिए यूज़ किया था। तो फाइंड आउट, तो इसके अंदर हमने क्या बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं कि मशीनरी तीनों उसके अंदर कैसे लगी होगी। तो पहला हमारे पास कितने साल हमने यूज़ किया था उसको, 10 साल यूज़ किया। तो 68,000 हमारे पास उसकी क्या थी, वैल्यू थी। 8,000 रुपये वो स्क्रैप वैल्यू थी। तो हमारे पास 6,000 उसकी क्या आ गई, डेप्रीसिएशन मशीन 1 की आ गई। और उसको देखो जो सेकंड मशीनरी थी वो हमने 20 साल यूज़ करी थी। तो 40,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1,800 उसकी वैल्यू आ गई। और उसके बाद हमारे पास मशीनरी थ्री थी उसकी डेप्रीसिएशन निकाल लेंगे हम। तो 9800 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 20, तो 450 उसकी हमारे पास क्या आ गई, डेप्रीसिएशन आ गई। तो उसके बाद हमने क्या बनाया है, मशीनरी अकाउंट बनाया है। तो मशीनरी अकाउंट के अंदर देखेंगे कि टू बैंक, 1 अप्रैल 2015 को 68,000 की मशीनरी थी, कितनी डेप्रीसिएशन लगी उस साल। तो देखो जो अकाउंट बनाना है हमने 1 साल का बनाना है, 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक। तो इस साल के अंदर अंदर हमने ये चेक करना है क्या इस साल के अंदर अंदर कोई ट्रांजैक्शन हो रखी है या नहीं हो रखी है। तो देखो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक सिर्फ और सिर्फ हमने एक मशीन ही परचेज करी थी। तो उसके ऊपर हम साल की एनुअल डेप्रीसिएशन लगा देंगे और उसके बाद उसको नेक्स्ट उसका बैलेंस फॉरवर्ड कर देंगे। कितना बैलेंस रह गया, 62,000। तो 1 अप्रैल 2016 को हमने 40,000 की एक और मशीनरी खरीदी थी। तो पहली मशीन के ऊपर कितनी डेप्रीसिएशन लगी, 6,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। और दूसरी के ऊपर 1,800। तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन कितना बच गया, 56,000 एंड 3,800। उसके बाद जो थर्ड अकाउंट था हमारे पास, तो थर्ड हमने देखा कि जो हमारे पास कितनी वैल्यू थी, 56,000 थी और 38,200 उसकी वैल्यू थी। और बैंक में हमने 1 अक्टूबर 2017 को 9800 की और मशीनरी खरीदी थी। तो हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2018 को तीनों मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाएंगे। और जो ये मशीनरी थी जो 1 अक्टूबर 2016 17 को खरीदी थी, तो इसके ऊपर 6 मंथ की डेप्रीसिएशन हम चार्ज करेंगे। तो उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन कितना बच गया, 50,000, 36,400 एंड 9575 बच गया हमारे पास। तो उसके बाद लास्ट ईयर का बैलेंस जो था हमारे पास वो देख लो, मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3, 31 मार्च 2019 को हमारे पास जो डेप्रीसिएशन थी तीनों के ऊपर 6,000, 1,800 एंड 450। और उसके बाद जो उसका बैलेंस बच गया वो आ गया।
चलो बच्चों, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने हमें क्या बोला कि 5 लाख की मशीनरी थी, 1 अप्रैल 2012 को हमने परचेज करी थी। उसके बाद इस मशीनरी के अंदर फर्दर एडिशन करी थी हमने। हमें उन्होंने क्या बोला है कि ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2012। फर्दर एडिशन वर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2012 को उन्होंने, और 1 जुलाई 2013 को 4 लाख की और 3 लाख की मशीनरी और परचेज करी है। ऑन 1 जनवरी 2015 जो मशीनरी उन्होंने 6 लाख की खरीदी थी, 2 लाख, फर्स्ट मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹2,85,000 एंड जो एक नई मशीनरी उसी डेट को परचेज करी है उन्होंने 6 लाख की। तो मशीनरी अकाउंट बनाना है हमने 3 साल का और डेप्रीसिएशन लगानी है इसके ऊपर 10% स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ईयर का अकाउंट बनता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बैंक, कितना, 5 लाख। उसके बाद बाय डेप्रीसिएशन, कितना डेप्रीसिएशन लगी उसके ऊपर 10%, तो 50,000 उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगा दी। और हमने 1 अक्टूबर 2012 को एक मशीनरी खरीदी थी, वो खरीदी थी 4 लाख की, तो उसके ऊपर हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे, बट कितने महीने की लगाएंगे, 6 मंथ की डेप्रीसिएशन लगाएंगे। एंड उसके बाद जो बैलेंस कैरी डाउन बच गया वो बच गया 4,50,000 एंड 3,80,000। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया 1 अप्रैल 2013। तो 1 अप्रैल 2013 को हमारे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन उतारेंगे, कितने के थे, 8,30,000 के थे। और 1 जुलाई को हमने एक और मशीनरी परचेज करी थी जिसकी वैल्यू थी 3 लाख। तो हमने डेप्रीसिएशन तो चार्ज करनी है जो पहली दोनों मशीन के ऊपर, तो पूरे साल की डेप्रीसिएशन लगेगी। और जो तीसरी मशीन है उसके ऊपर जो डेप्रीसिएशन लगेगी वो लगेगी 22,500, यानी कि ये कितनी लगी है, 3 लाख के ऊपर 10% निकालेंगे तो 30,000 आएगा। और इसके ऊपर 9 मंथ की डेप्रीसिएशन हमने क्या करनी है, चार्ज करनी है। तो उसके बाद जो मशीनरी 1 थी वो 4 लाख की रहेगी, जो 2 थी वो 3,40,000 की रहेगी, और जो थर्ड मशीनरी थी वो 2,77,500 की रह गई हमारे पास। उसके बाद हमने 1 अप्रैल 2014 को अकाउंट बनाया, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीनरी 1 कितनी थी, 4 लाख, 3,40,000 की और 2,77,500 की। उसके बाद हमने 1 जनवरी 2015 को, यानी कि 9 महीने के बाद, उस जो मशीनरी हमने पहली मशीनरी थी 4 लाख वाली, वो हमने कितने की बेच दी है, वो हमने बेच दी है 2,85,000 की। तो हमने सबसे पहले इस 4 लाख वाली मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन निकालनी है, क्योंकि 1 अप्रैल 2014 से लेकर 1 जनवरी 2015 तक भी तो इस मशीन को यूज़ किया होगा। तो इसको कितने महीने यूज़ किया, 9 मंथ। तो 9 मंथ की 40,000 के ऊपर डेप्रीसिएशन, 50,000 के ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगी 37,500। और उसके बाद जो लॉस हुआ 77,500 का। तो वो लॉस कैसे निकाला, 4 लाख में से 3,70,000 37,500 माइनस किया और बचा 28,500 बी माइनस किया। उसके बाद हमारे पास लॉस और प्रॉफिट आ जाएगा कि कितना लॉस हुआ कितना हमें प्रॉफिट हुआ। और उसी डेट को हमने 1 जनवरी को ही एक मशीन और खरीदी थी, उसका वैल्यू कितनी थी, 6 लाख की थी। तो हम जो डेप्रीसिएशन लगाएंगे, तो फर्स्ट मशीन तो हमारी चली गई है, वो तो बिक गई है, तो सेकंड मशीन के ऊपर लगाएंगे, थर्ड के ऊपर लगाएंगे, और जो फोर्थ खरीदी है उसके ऊपर सिर्फ 3 मंथ्स की डेप्रीसिएशन लगाएंगे, क्योंकि पूरे ईयर की लगेगी इसके ऊपर 60,000। तो 3 मंथ्स की इसके ऊपर डेप्रीसिएशन कितनी लगेगी, ओनली एंड ओनली 15,000 इसके ऊपर क्या लगेगी, डेप्रीसिएशन लगेगी। और उसके बाद इसके बैलेंस कैरी डाउन हम फाइंड आउट कर देंगे कि कितने बैलेंस इसके कैरी डाउन आते हैं हमारे पास। चलो बच्चों, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके बीच में जो क्वेश्चन हैं वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, वो सभी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के हैं और आपसे इजीली वो सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारे पास, उस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी ध्यान से बात रखनी है कि उन्होंने बोला कि 1 अप्रैल को हमने सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है 40,000 की, और उसी डेट को हमने 10,000 रुपीज़ उसकी सर्विसेबल की लगाई है। मतलब उसकी मशीन की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, 50,000 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि उसकी कैपिटल वैल्यू जो थी वो टोटल हो जाएगी 50,000, बिकॉज जो 10,000 थे वो हमने उसी डेट को उसकी रिपेयर के लिए लगवा दिए ताकि उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाए। तो हम लिखेंगे कि हमारी मशीनरी के ऊपर 50,000 का खर्चा जो था वो हो गया था। बट तो 30 सितंबर को हमने जो मशीनरी परचेज करी थी वो खरीदी 20,000 की, और उसके बाद 3 महीने के बाद उसके ऊपर रिपेयर करवाई है। तो जो ये रिपेयर है इसको हम मशीन की वैल्यू के अंदर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो रिपेयर करवाई है हमने, ये 3 महीने के बाद करवाई है, मशीन को यूज करने के बाद करवाई है। तो उसकी सिर्फ ठीक कराई होगी, उसकी वैल्यू इससे इंक्रीज नहीं होगी। ये कोई बिगेस्ट रिपेयर नहीं होगी, सिंपल रिवेन्यू रिपेयर होगी हमारे पास। तो इसका अकाउंट देखते हैं, इसका मशीनरी अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो टू बैंक, कितने की मशीनरी खरीदी थी, 50,000 की। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाई वो लगाई 5,000। और उसके बाद जो दूसरी मशीनरी थी वो सिर्फ 20,000 की रहेगी, 22,000 की नहीं रहेगी, क्योंकि जो रिपेयर, जो न्यू मशीनरी के ऊपर जो रिपेयर थी वो हमने 31 दिसंबर को लगाई थी, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसी डेट को हमने उसके अंदर डेप्रीसिएशन जो थी वो चार्ज नहीं करी थी। तो उसके बाद जो डेप्रीसिएशन आ गई हमारे पास, वो पहली के ऊपर 5,000 लगी और इसके ऊपर 20,000 10% 6 मंथ का लगाएंगे, तो 1,000 आई। तो उसके बाद जो बैलेंस बच गया हमारे पास वो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास आ गया।
तो उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन के अंदर ये मेथड हमारे पास शुरू हो गया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि एक फर्म ने 1 अप्रैल 2009 को एक सेकंड हैंड मशीनरी परचेज खरीदी 36,000 की, और 4,000 उसी दिन उसकी इंस्टॉलेशन पर लगा दिए। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो मशीनरी की वैल्यू थी वो थी टोटल 40,000, और 1 अक्टूबर को उसी दिन हमने मशीनरी खरीदी 20,000 की, ठीक है ना। तो उसी साल खरीदी है, यानी कि 1 अक्टूबर 2009 को खरीदी होगी 20,000 की मशीनरी। चलो, उसके बाद 1 अक्टूबर 2011 को जो मशीनरी हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 2009 को, वो बेच दी 12,000 की, और उसी दिन एक और मशीनरी परचेज कर ली 64,000 की। तो डेप्रीसिएशन लगेगी 31 मार्च 10% रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के साथ। तो इसके अंदर मशीनरी अकाउंट हमने शो करना है। तो सबसे पहले इसका अकाउंट देखते हैं हम कि सबसे पहले हमने मशीनरी कितने की खरीदी थी। हमने 1 अप्रैल 2009 को हमने 40,000 की मशीनरी जो थी वो हमने क्या करी थी, परचेज करी थी। और उसके बाद हमने 1 अक्टूबर 2009 को बैंक से एक और मशीनरी उसी साल परचेज करी थी 20,000 की। चलो, तो उसके ऊपर अब डेप्रीसिएशन लगेगी। तो डेप्रीसिएशन जो लगेगी वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगेगी, यानी कि जैसे जैसे वैल्यू कम होती जा रही है वैसे वैसे उसकी डेप्रीसिएशन लगती जाएगी। तो सबसे पहले उसके ऊपर जो 40,000 के ऊपर 4,000 डेप्रीसिएशन लगेगी, उसके बाद जो 20,000 के ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगी 1,000 लगेगी, क्योंकि इसके ऊपर 6 मंथ की डेप्रीसिएशन लगनी है। तो उसके जो बैलेंस कैरी डाउन आ गया हमारे पास ये आ गए। और उसके बाद जो अगला साल आया हमारे पास 1 अप्रैल 2010, तो इसके अंदर जो मशीन की वैल्यू थी वो पहले की रह गई थी 36,000, और जो सेकंड मशीन की वैल्यू रह गई थी वो रह गई थी हमारे पास 19,000। तो जो हम डेप्रीसिएशन निकालेंगे किसके ऊपर निकालेंगे, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर नहीं निकालेंगे, जो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई उसके ऊपर ही निकालेंगे। तो पहले के ऊपर कितनी लगेगी 3600, और दूसरी मशीन के ऊपर कितनी लगेगी 1900, और जो बैलेंस कैरी डाउन बच के इसके वो बच गया हमारे पास 32,400 एंड 17,100 हमारे पास इसका क्या बच गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन बच गया। और उसके बाद हमने 1 अप्रैल 2011 को इसकी एक मशीन इसका बैलेंस हम कैरिड ब्रॉट डाउन उतार लेंगे। तो हमारे पास मशीन 1 और मशीन 2 का बैलेंस आ गया। और 1 अक्टूबर 2011 को हमने एक मशीनरी और खरीदी थी 64,000 की, और उसी दिन हमने एक मशीनरी सोल भी करी थी। कितने की होल्ड करी थी, वो 12,000 की सोल्ड करी थी हमने। और देखो, ये मशीनरी कौन सी हमने सोल्ड करी थी, जो मशीनरी हमने 1 अप्रैल 2009 को खरीदी थी। तो हमने ये मशीनरी फर्स्ट खरीदी थी 32,400 की, जो 1 अप्रैल 2011 को रह गई है। तो इसको हमने 6 मंथ और यूज़ किया, तो इसके ऊपर 6 मंथ की डेप्रीसिएशन हम और लगाएंगे। और उसके बाद इसको 12,000 में बेच दिया, तो इसका लॉस कितना हुआ 17,800। तो इसको चीज़ को ध्यान से देखना हमने कि हमने 1 अक्टूबर 2011 को एक मशीनरी बेची थी, उसके ऊपर 6 मंथ की डेप्रीसिएशन हमने चार्ज करनी है, और किससे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो वो इसके ऊपर 10% लगाकर इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से इसकी मशीनरी चार्ज करेंगे। और उसके बाद हमारे पास इसका लॉस प्रॉफिट आने के बाद ये मशीनरी ख़त्म हो गई। उसके बाद जो मशीनरी 2 और मशीनरी 3 बच गई उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाएंगे, और देन हम उसके बाद इसका आगे करेंगे। तो अगला साल जो था उसके ऊपर 1 अप्रैल 2012 का था, उसके ऊपर बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रह गए थे, मशीनरी 2 रह गई थी 15,390 की, और मशीनरी 3 रह गई थी 60,800 की। और 31 मार्च 2013 को उनके ऊपर जो डेप्रीसिएशन लगाई, उसके बाद इनके बैलेंस आ गए हमारे पास एज फॉलो। तो इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या बोलता है कि एक कंपनी थी, उसने अपनी बुक्स क्लोज करी थी 31 मार्च को हर साल, और उसने भी 1 जुलाई 2010 को एक मशीनरी परचेज़ करी थी, उसकी वैल्यू थी 30,000। और उसने फर्दर मशीनरी परचेज़ करी है जनवरी 2011 को, जिसकी वैल्यू थी 20,000, और 1 अक्टूबर 2011 को 10,000 की मशीनरी और ख़रीदी है। 1 अप्रैल 2012 को उसने 1/3 ऑफ मशीनरी, कितनी मशीनरी, 1/3, यानी कि 1/3 मशीनरी जो 1 जुलाई 2010 को खरीदी थी, यानी कि कौन सी मशीनरी होगी उसके बाद, वो 30,000 वाली मशीनरी है, ठीक है ना। वो कितने की बेच दी है उन्होंने, वो 3,000 की उन्होंने बेच दी है। तो उन्होंने बोला है मशीनरी अकाउंट हमने इसका शो करना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के साथ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि हमने कितने की मशीनरी परचेज करी थी 30,000 की, और 1 जनवरी 2011 को कितने की खरीदी थी 20,000 की। तो इनके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाएंगे। तो पहली वाली मशीनरी के ऊपर 9 मंथ्स की डेप्रीसिएशन लगेगी, और दूसरी के ऊपर कितने की लगेगी, सिर्फ 3 मंथ्स की डेप्रीसिएशन। तो उसके बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास शो कर गए। उसके बाद जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आया हमारे पास, वो आया हमारे पास मशीनरी 1 का आया 27,750, और उसका आया 19,500। और उसी साल हमने 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी खरीदी थी 10,000 की। और 31 मार्च को जो इनके बैलेंस बच गए थे हमारे पास, वो एज फॉलो बच गए थे हमारे पास। तो रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो जितने जितने इनकी वैल्यू आ रही है उतने उतने उसके ऊपर क्या लगाते रहेंगे, डेप्रीसिएशन हम चार्ज करते रहेंगे। और जो तीसरा ईयर था हमारे पास, थर्ड साल था हमारे पास 1 अप्रैल 2012 का।
तो इस साल के अंदर हमने क्या किया कि मशीनरी 1 और 2 और 3 की वैल्यू एज फॉलो थी, और 1 अप्रैल 2012 को, यानी कि इसी दिन, जिस दिन हमने मशीनरी का बैलेंस ब्रोडाउन दिखाया था, इसी दिन हमने एक मशीनरी बेच दी थी। कौन सी मशीनरी बेची थी? हमने बेची थी जो मशीनरी, वो थी फर्स्ट वाली मशीनरी थी, जिसकी वैल्यू कितनी थी 2497। इसका 1/3 हिस्सा बेच दिया था। तो इस टाइम पे इसका 1/3 हिस्सा कितने का हो गया होगा? इसका 1/3 हिस्सा हो गया होगा 8325 का। तो 8325 का हिस्सा हो गया होगा हमारे पास, और हमने इसको कितने की बेच दी है? इसको हमने बेच दिया है 3000 का। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी रह गई है? हमारे पास इसकी वैल्यू रह गई है 3000 लॉस को चार्ज करने बगैर 5325 हमारे पास इसका क्या आ गया? लॉस आ गया है, क्योंकि हमने 8325 वाली मशीनरी 3000 की हमने बेची है। तो 5325 इसका हमारे पास क्या आ गया? लॉस आ गया। तो देखो बच्चों, अब हमारे पास 1/3 मशीनरी थी, यानी कि जो 24,975 वाली मशीनरी है, उसमें से 8325 वाली मशीनरी चली गई। तो जो रिमेनिंग मशीनरी तो बचेगी, तो उसके ऊपर तो हम डेप्रिसिएशन जरूर लगाएंगे ही लगाएंगे। तो ये देखो कि इसमें से 8325 वाली मशीनरी चली गई, और जो रिमेनिंग मशीनरी थी उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन हमने क्या कर दी है? चार्ज कर दी है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? तो पहले तो मशीनरी हमने उसको बेच दी है 3000 की और 5325 की। उसके बाद जो रिमेनिंग मशीनरी बच गई है उसके ऊपर, तो ये 2 मशीनरीज थी हमारे पास, इनके ऊपर तो डायरेक्टली हमारे पास डेप्रिसिएशन लग जाएगी। और जो तीसरी मशीनरी थी, जो पहली मशीनरी थी, इसके ऊपर जो रिमेनिंग 2/3 पार्ट बच गया है, उसके ऊपर ही अकेली क्या लगेगी? डेप्रिसिएशन लगेगी, और इनके बैलेंस कैरी डाउन एज पर फॉलो शो होने शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो इसके बीच में जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन 2 के अंदर हम एक्स लिमिटेड विच क्लोज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एवरी ईयर ऑन 31 मार्च परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2011। तो 1 अक्टूबर, देखो साल शुरुआत में नहीं किया उन्होंने, साल के मिड में किया। 1 अक्टूबर 2011 को उन्होंने मशीनरी खरीदी है 4,40,000 की, और उन्होंने 1 अप्रैल 2012 को एक और मशीनरी खरीदी 5 लाख बीएच की। 30 जून 2013 को जो पहली मशीनरी थी वो उन्होंने 2,50,000 की बेच दी, और उसी दिन एक और मशीनरी खरीदी 3 लाख की। और 1 जुलाई 2014 को उन्होंने जो सेकंड मशीनरी थी जो परचेज करी थी 1 अप्रैल 2012 को, वो भी बेच दी 3,25,000 की। तो डेप्रीसिएशन लगानी है स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ। और इसके अंदर हमने मशीनरी अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये अकाउंट्स हमने क्या करने हैं? शो करने हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर सिंपल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट का, और उसके बाद मैं आपको मशीनरी अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, इन दोनों अकाउंट को बनाऊंगा। तो 2 टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना होगा। तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? ओनली मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास कितने की मशीनरी 1 अक्टूबर 2011 को खरीदी थी 4,40,000 की, और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन कितनी लगी है 2,20,000। 22, क्योंकि हमने 1 अक्टूबर 2011 को खरीदी थी तो 22,000 इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगी है, और बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना रह गया इसका 418,000। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? ये मैं बच्चों सिंपल मेथड से कर रहा हूँ, जिसके अंदर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाऊंगा। इसके बाद मैं मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये तीनों अकाउंट इसके अंदर मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, उसके बाद हमारे पास 418,000 बैलेंस बच गया था, और उसके बाद हमने उसी दिन एक और मशीनरी खरीदी थी जिसकी वैल्यू थी 5,20,000, और हमने 31 मार्च 2013 को उसके ऊपर क्या लगा दी? डेप्रीसिएशन लगा दी। तो डेप्रीसिएशन देखो, पहली वाली मशीनरी थी स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 44,000 की डेप्रीसिएशन लगेगी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं है। और दूसरी के ऊपर 52,000 डेप्रीसिएशन, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गए? बैलेंसेस बच गए। तो हमने उसके बाद 1 अप्रैल 2000, अगला साल आ गया, तो 1 अप्रैल 2013 को हमने मशीनरी जो हमारे पास ये बैलेंस थे, और 30 जून 2013 को हमने एक और खरीदी थी 3 लाख की। तो 30 जून 2013 को हमने एक मशीनरी बेची भी थी, जो सबसे पहली वाली मशीनरी थी वो हमने बेच दी थी। तो कितने की बेची थी? 2,50,000 की बेची थी। और देखो 3 महीने बाद बेची है, तो 44,000 पूरे साल की डेप्रीसिएशन, जो 3 महीने की डेप्रीसिएशन कितनी लगेगी? 11,000, क्योंकि हमने उस 3 महीने भी उस मशीन को यूज़ किया है। और लॉस कितना आ गया उसके बाद? 1,13,000 का उसके ऊपर क्या आ गया? लॉस आ गया। और उसके बाद जो रिमेनिंग मशीनरी थी, क्योंकि पहली मशीनरी तो चली गई, तो रिमेनिंग कितनी मशीनरी बची है हमारे पास? मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3। तो उनके ऊपर हम डेप्रीसिएशन लगा देंगे, मशीनरी 2 के ऊपर तो पूरे साल की, और जो मशीनरी 3 थी उसके ऊपर 9 मंथ्स की डेप्रीसिएशन लगेगी। 30,000 इंटू 9/12, तो उनका बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास शो करने लग गया है। और उसके बाद जो अगला साल हम बनाएंगे, तो अगले साल हमने क्या किया था? अगले साल हमने जो मशीनरी सेकंड का बैलेंस था और थर्ड का बैलेंस था वो शो हो रहा था,
और 1 जुलाई 2014 को हमारे पास हमने वो मशीनरी सेकंड मशीनरी बेच दी थी। कितने की बेच दी थी? 3,25,000 की। तो पूरे साल जो ये मशीनरी ओरिजिनल इसकी वैल्यू थी 5,20,000 और पूरे साल की वैल्यू डेप्रीशिएशन थी 52,000। तो 3 मंथ्स की डेप्रीशिएशन कितनी होगी? 13,000। और लॉस कितना था? 78,000। तो हमारे पास तो उसके बाद इसके डेप्रीशिएशन के हमारे पास क्या बच गए? बैलेंस बच गया है। तो इसकी डेप्रीशिएशन निकालनी देखनी है बस कि डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑन वैल्यू से निकाल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से निकाल रहे हैं और कितने मंथ की कितनी डेप्रीशिएशन होगी। तो इसका जो डेप्रीशिएशन अकाउंट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले साल कितनी डेप्रीशिएशन लगी थी? 22,000। उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। चलो वो साल खत्म। उसके अगले साल 96 की, उसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद 85,500 की, और उसके बाद जो डेप्रीशिएशन थी वो ऐसे कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इसी क्वेश्चन को अगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के साथ भी बनाना है तो उसके अंदर मैंने बताया था सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आएगा कि मशीनरी अकाउंट के अंदर हम डेप्रीसिएशन ना चार्ज कर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर डायरेक्टली ही क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि मशीनरी अकाउंट हमने इसके अंदर मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बनाना है। तो सबसे पहले हमने मशीनरी खरीदी 4,40,000 की और उसकी जो डेप्रीसिएशन थी वो इसके अंदर नहीं लगाएंगे, वो किसके अंदर लगाएंगे? हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर बाय डेप्रीसिएशन 22,000। तो हमारे पास 4,40,000 इसका एज इट इज़ बैलेंस ही उतार देंगे। तो उसके बाद हमने कितने का खरीदा? 4,40,000 का खरीदा और बैंक में अगली जो दूसरी थी वो 5,20 की खरीदी और उसका बैलेंस भी एज इट इज उतार देंगे। जो इसकी डेप्रीसिएशन होगी वो किसके अंदर चार्ज करेंगे? वो चार्ज करेंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर। तो कितनी डेप्रीसिएशन लगी थी इनकी? इन दोनों की डेप्रीसिएशन लगी थी 96,000। और उसके बाद जो अगली मशीनरी थी उसके बाद हमने क्या किया? जो दो मशीनरी तो हमारे पास एज इट इज शो कर रही थी और एक मशीनरी हमने और खरीदी थी 3 लाख की। चलो, और 30 जून को जो हमने मशीनरी बेची थी वो बेची थी 2,50,000 की। अब जो पहले हम उसकी सिर्फ 3 मंथ की डेप्रीसिएशन चार्ज करते थे, अब जो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, यानी कि कितनी डेप्रीसिएशन हमने प्रोविजन में से निकाल ली है। तो इस मशीन के ऊपर 4,40,000 वाली मशीन के ऊपर टोटल आज से लेकर अब तक कितनी डेप्रीसिएशन लगी होगी वो हम इसके ऊपर पूरी निकाल लेंगे। तो इसके ऊपर इसके ऊपर कितनी डेप्रीसिएशन लगी होगी टोटल? तो इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगी है इस मशीन के ऊपर 22,000 रुपये पहले साल की, 44,000 दूसरे साल की और 11,000 तीसरे साल की। तो टोटल हमारे पास 77 इसकी डेप्रीसिएशन लग चुकी है और लॉस कितना आ गया? 1,30,000। देखो लॉस सेम आएगा, बस डेप्रीसिएशन की जगह हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में पूरा टोटली इस मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन लगा दी कि अभी तक शुरुआत से लेकर आज तक, आज 30 जून तक कितनी डेप्रीसिएशन इसके ऊपर चार्ज हो रखी है। तो उसके बाद हम रिमेनिंग क्या लिख देंगे? एज इट इज बैलेंस उतार देंगे। और उसके बाद ऐसे ही जो सेकंड मशीनरी थी, मशीनरी 5,20,000 की, इसको भी हमने 3,25,000 का बेच दिया था और इसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन हमने कितनी लगा दी थी? 1 लाख। इसके ऊपर लगी थी 52,000 प्लस पहले साल की, दूसरे साल की भी 52,000 और अब हमने 3 महीने इसको और यूज़ किया था तो 52,000 13,000 इसके ऊपर और डेप्रीसिएशन लगी है। तो इसका लॉस भी कितना आ गया? 78,000 आ गया। तो बच्चों जो ये हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन आता है तो इधर लिख दिया हमने। देखो इधर आया हमारे पास कितना आया? 77,000 और इधर हमने इसके में से प्रोविजन में से निकाल लिया कि इतने की मशीनरी चली गई है तो 77,000 जो प्रोविजन होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और इसका इतना बैलेंस बच जाएगा। ऐसे ही अगले साल हमने दिखाया कि 2 मशीनरी 1,17,000 का इसमें से निकाल लिया और रिमेनिंग हमारे पास जो फाइनल बैलेंस आया वो आया 52,500 प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का। देखो डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर क्यों अब हम जो डेप्रीसिएशन है वो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट से चार्ज कर रहे हैं तो सिंपली बाई डेप्रीसिएशन इधर डाला था तो इधर क्या डालेंगे? 2 प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। पहले हम क्या डालते थे? 2 मशीनरी डालते थे। तो इसके अंदर और कोई फर्क नहीं आया, बस जो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बनाएंगे, जो डेप्रीसिएशन होगी वो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में चार्ज करेंगे ना कि मशीनरी अकाउंट में चार्ज करेंगे। तो उसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन था 28 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है। वही वाली बात कि मशीनरी अकाउंट का बैलेंस था 8 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का बैलेंस था 3,10,000। 1 जुलाई 2014 को मशीनरी जो खरीदी थी हमने 1 अप्रैल 2011 को 1,20,000 की, उसको हमने 50,000 का बेच दिया था। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि इसके ऊपर टोटल डेप्रीसिएशन कितनी लग चुकी है इस मशीन के ऊपर, ठीक है, और 15% डेप्रीसिएशन लगेगी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के साथ। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके ऊपर टोटल डेप्रीसिएशन कितनी लग चुकी है। तो देखो मशीनरी के ऊपर जो मशीन थी वो 1 अप्रैल 2011 को 1,20,000 की थी, डेप्रीसिएशन इसके ऊपर 15% के हिसाब से 18,000 लगती थी। तो हमने 1 अप्रैल 2011 से लेकर इसको
जुलाई 2014 तक यूज़ किया, यानी कि 3 मंथ यूज़ किया, तो 3 ईयर की डेप्रीसिएशन कितनी होगी, स्ट्रेट लाइन मेथड है ये, 54,000 और 3 मंथ्स की होगी 4500, तो टोटल डेप्रीसिएशन इसके ऊपर कितनी आएगी, 58,500 हमारे पास क्या आ जाएगी, डेप्रीसिएशन आ जाएगी। तो 1,20,000 की मशीनरी थी, 58,500 डेप्रीसिएशन लग गई, 50,000 की पेज दी, तो हमें लॉस कितना हुआ, 11,500 का। और जो रिमेनिंग मशीनरी थी वो एज इट इज़ ही उतर जाएगी 6,80,000, क्योंकि 8 लाख में से 1,20,000 की मशीनरी चली गई थी, तो बची कितने की होगी, 68,000 की, और जो 3,20,000 का था उसका बैलेंस भी एज इट इज़ उतार देंगे। और जो ये दो मशीनरी हैं 6,80,000 और 3,20,000, इनके ऊपर तो भी डेप्रीसिएशन लगी होगी, बट हमने इसके अंदर चार्ज करना है उसको, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर उसको चार्ज करना है। तो देखो जो डेप्रीसिएशन लगी है वो 3 डेप्रीसिएशन लगी है। सबसे पहले तो इस साल के अंदर 3 महीने की डेप्रीसिएशन इस मशीनरी के ऊपर भी लगी थी 4500 की, और दूसरी जो हमारे पास 6,80,000 के ऊपर मशीनरी थी उसके ऊपर 1,02,000 डेप्रीसिएशन लगी, और जो 3,20,000 की मशीनरी थी उसके ऊपर 9 मंथ्स की डेप्रीसिएशन लगी हमारे पास 36,000 की। तो हमारे पास 2 मशीनरी जो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन हमने निकाल लिया, और ये हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया, इसका बैलेंस आ गया। चलो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट। तो एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट हमें कैसे बनाना है, तो ऑन 1 जुलाई 2010 हमने मशीनरी परचेज करी थी 15 लाख की, डेप्रीसिएशन थी उसके ऊपर 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, एंड बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ऑन 31 मई 2012 अ पार्ट ऑफ दिस मशीनरी जो हमने 1 जुलाई 2010 को परचेज़ करी थी वो हमने 3,60,000 की थी, वो 2,40,000 की बेच दी, और उसी दिन हमने एक और मशीनरी खरीदी थी 4,20,000 की। तो इसके अंदर कितने अकाउंट बनाने हैं, 3 अकाउंट बनाने हैं, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। तो देखो इसको बनाते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो देखो बच्चों सबसे पहले कितनी की मशीनरी खरीदी थी, 15 लाख की, और उसको बाय बैलेंस कैरी डाउन 15 लाख लिख देंगे, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है। तो डेप्रीसिएशन किसके अंदर चार्ज करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर। तो पहले साल की डेप्रीसिएशन कितनी लगी, 22,500। दूसरे साल की डेप्रीसिएशन कितनी लगी है हमारे पास, दूसरे साल की हमारे पास जो डेप्रीसिएशन थी वो लगी है 22,500, और हमारे पास कितना आ गया, 3 लाख की डेप्रीसिएशन लगी है। तो टोटल हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, 5,25,000 का। देखो जो अगला साल था, अगले साल के अंदर क्वेश्चन ने हमें क्या बोला कि 15 लाख की मशीनरी थी, इसमें से इस 15 लाख की मशीनरी में से हमने एक 3,60,000 की मशीनरी बेची थी। कितने की बेची थी, 2,40,000 की बेची थी। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कितना था, 1,38,000 की। अभी तक उस मशीन के ऊपर कितनी डेप्रीसिएशन लग चुकी थी, 54 पहले साल, 72 दूसरे साल, और 12,000 अभी तक। और कितना लॉस हो गया था हमारा, कितना, बट हमें इस मशीन के अंदर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। पहले हम नॉर्मली इस क्वेश्चन को ऐसे करते थे, बट अब जब मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को डालने की बजाय, इन तीनों चीज़ों को डालने की बजाय हम इसको डायरेक्टली किसके अंदर डाल देंगे कि 3,60,000 बाय मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट, 3,60,000 किसके अंदर डाल देंगे, मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट के अंदर। तो ये तीनों चीज़ें इस क्वेश्चन की इसके अंदर नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या डाल देंगे, इन तीनों की जगह बाय मशीनरी डिस्पोजेबल, यानी कि हमने मशीनरी डिस्पोज कर दिया 3,60,000 की, और रिमेनिंग इसके एज इट इज बैलेंस हम उतार देंगे कि 1,40,000 एंड 4,20,000। तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर डेप्रीसिएशन भी निकाली होगी इस मशीनरी के ऊपर, जो 3,60,000 की थी उसके ऊपर 20% के हिसाब से 7,72,000 डेप्रीसिएशन बैठी थी। 1 जुलाई 2010 से लेकर 31 मई 2012 तक, तो कितने महीने यूज़ किया हमने इस मशीनरी को, इस मशीनरी को हमने यूज़ किया है टोटली 9 मंथ्स। तो पहला यूज़ किया, 1 साल उसके बाद यूज़ किया, और 2 मंथ उसके बाद। तो टोटल डेप्रीसिएशन हमने निकाल ली है। तो देखो अब हम बनाएंगे मशीनरी डिस्पोजेबल। तो हमने मशीनरी से कितने की मशीनरी ट्रांसफ़र करी थी, 3,60,000 की। तो कितने की बेच दी थी, 2,40,000 की, और टोटल डेप्रीसिएशन कितनी लगी थी, 1,38,000 की। वो हमने निकाला था कि 1 साल 11 महीने की डेप्रीसिएशन निकाली थी, और हमें कितने का प्रॉफिट हो गया था, 18,000 का प्रॉफिट हो गया था। तो ऐसा ही, अब पहले हम मशीनरी, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डालते थे, अब हम क्या डालेंगे, मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। तो ये तो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के बाद आप सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लोगे। थैंक यू बच्चों।